आज के इस सेशन में हम समझेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और हम इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि हर बिजनेसेस अपने पास एक कैश बुक मेंटेन करते हैं जिसमें एक कॉलम होता है बैंक का कॉलम, और वो बैंक का कॉलम ये बताता है कि हमारे बैंक में पैसा कितना आया और हमारे बैंक से कितना पैसा गया। तो बिजनेस का एक करंट अकाउंट होता है बैंक में, और वो बैंक जो है वो पासबुक मेंटेन करता है उस बिजनेस के बिहाफ पे। ठीक है, तो कैश बुक का बैंक का कॉलम अगर ये बता रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज बैलेंस है एज ऑन 31 दिसंबर 2025, तो पासबुक में भी 31 दिसंबर 2025 को कितना बैलेंस होना चाहिए? 10,000। तो बच्चों फिर से समझते हैं, कैश बुक जो है वो मेंटेन कौन करता है? कैश बुक मेंटेन करता है बिजनेस। कैश बुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय बिजनेस and passbook is being maintained by बैंक। तो पासबुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? बैंक। और कैश बुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? बिजनेस। 31 दिसंबर 2025 को 31 दिसंबर 2025 को कैश बुक बोल रहा है कि बैंक बैलेंस ₹10,000 होना चाहिए। तो टेक्निकली बैंक में भी ₹10,000 बैलेंस होना चाहिए। अब 31 दिसंबर 2025 को मैंने अपना पासबुक अपडेट कराया तो पता चला 10,000 नहीं, बैलेंस है उसमें 9,900 रुपीज। अब इसी डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं, तो डिफरेंस हमारा कितना है बच्चों? डिफरेंस जो है वो कितने का है? सो डिफरेंस है हमारा ₹100 का। अब इसी डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हमने क्या बनाया? हमने बनाया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बच्चों बीआरएस प्रिपेयर करके, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हमें ये पता चलता है कि ये जो 100 रुपीज का अमाउंट है ये बैंक चार्जेस है, और ये जो बैंक चार्जेस है 100 रुपीज का, ये बैंक ने अपने पासबुक में डिडक्ट कर दिया है, लेकिन हमने अपने कैश बुक में डिडक्ट नहीं किया है। दिस इज द रीजन, यही रीजन है कि हमारा बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक is not matching with the बैंक कॉलम ऑफ द पासबुक। तो हम क्या करेंगे, इस 100 रुपीज को हम माइनस कर देंगे अपने कैश बुक में, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि 31 दिसंबर 2025 को बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विल रिकंसाइल टू बैंक कॉलम ऑफ द पासबुक। सो दिस इज द रीजन Why we prepare बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यही रीजन है कि क्यों हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं। अब अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आप सिंपली इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, so bank reconciliation statement, a statement is a statement which is prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance as shown by the cash book and bank passbook. So guys, let's summarize this topic. Bank reconciliation statement is prepared to reconcile the difference between the bank balance as per cash book and the bank balance as per passbook. So bank reconciliation statement is a statement prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and the bank balance shown by the passbook. सो बच्चों आज के सेशन में हमने समझा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ये समझेंगे कि क्या और रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मैच नहीं करते हैं। Till then, please stay connected and please don't forget to subscribe, like and share it with your friends. Thank you.